जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी जो है ये अपने संतान के लिए माताएं करती हैं। अपनी जो है माता जो है अपने संतान के कैरियर के लिए, बच्चे कोई बीमार रहते हैं या किसी के बच्चों को कोई तकलीफ़ है या किसी के जो है गर्भ नहीं रुकता है, तो इस प्रकार से जो है इस व्रत को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अपने बच्चों के भविष्य के लेके, किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे के आगे बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे को कहीं नौकरी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, तो इसलिए इस व्रत को किया जाता है। माताएं जो है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनको सुख समृद्धि कामना के लिए इस अहोई माता की अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाता है। ये अहोई अष्टमी का व्रत जो है ये जो करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद, यानी कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। इस बार ये जो है अष्टमी तिथि हमारी 4 नवंबर 2023 को रात्रि मध्य रात्रि के बीच में लगभग 1 बजे के आसपास शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि जो है 5 नवंबर रात्रि को लगभग 3:19 के पास जो है ये संपन्न होगी, यानी कि 3:15 बजे के आसपास 5 नवंबर को संपन्न होगी। तो इसलिए जो है 5 नवंबर को ही जो है ये अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन जो है माताएं बहनें निर्जला रह करके माता अहोई जो है माता गौरा की पूजा करती हैं। माता गौरा की जो है पूजा की जाती है और इसमें जो है जिसके संतान नहीं रुकती है, जैसे गर्भ में संतान रुकती है और गर्भ इनका नष्ट हो जाता है, जिसको मिसकैरेज वगैरह बोला जाता है, जैसे गर्भ में संतान आती है जो नहीं रुक पाती है, गर्भ खंडित हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करें तो उनके जो है सौम्य और सुख समृद्धिदायक और भक्ति प्राण जो है उनके संतान की उत्पत्ति होती है और उनको जो है माता गौरा के आशीर्वाद से जो है माता अहोई जो है आशीर्वाद से उनको जो है गर्भ ढुकता है और उनको जो है सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। तो ये अहोई अष्टमी का जो व्रत है इसका नियम होता है कि प्रातःकाल वही उठ करके अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करना है, अपने घर में बड़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और इस प्रकार से अपने घर में जो है एक जगह चौकी पूर करके चौकी में जो है कलश की स्थापना करनी है, माता अहोई का पोस्टर इत्यादि ला करके उसका पूजन करना है। इसमें माँ पार्वती का जो पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी जो है माँ गौरा की ही पूजा है और उसमें कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा की जाती है, तो इसलिए जो है वैसे शिव परिवार उस पर रखा जाता है और उसका पूजा किया जाता है। उसमें कलश की स्थापना की जाती है और एक चांदी का जो है अहोई बनाई जाती है जिसको शाऊ बोला जाता है और उसमें जो है चांदी के मोती पिरोए जाते हैं और उसकी माला जो है धारण की जाती है। जो माता जो व्रती होती हैं इस शाऊ को पहन करके जो है इसका कथा श्रवण करती हैं और इस प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। और इसका जो व्रत को खोलने का जो इसका प्रमाण होता है वह तारा दर्शन के बाद में शाम को जब तारे के दर्शन होते हैं, जब प्रथम बार जब तारा उदय होते हैं तो तारा देखने के बाद इसका पूजन होता है और उसके बाद ही जो इस व्रत को खोला जाता है, तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है, इसका नियम होता है। और इसमें जो है उस समय जो है कथा भी की जाती है। इस बार जो है इस पूजन का जो समय है वो 5:42 से लेकर के शाम के 5 तारीख को 5 नवंबर सायंकाल में 5:42 से लेके 6:52 तक, 5:42 से लेके 6:52 तक का समय जो है इस पूजन का इसका समय रहेगा। इस दौरान जो है कथा तैयारी की जाएगी और उसका प्रथम तो तारा दर्शन है वो 5:58 पर जो है तारा दर्शन का समय रहेगा और वैसे रात्रि में आप तत्ता से दर्शन कर सकेंगे और इस प्रकार से जो है इसका पूजन किया जाएगा। इसमें जब पूजन के समय में माता को जो है भेंट इत्यादि चढ़ाई जाती है, पैसा इत्यादि चढ़ाया जाता है और एक लाल पुष्प माता गौरा को जो है लाल पुष्प एक चढ़ाया जाता है
और उस लाल पुष्प को जो है माता के आगे हाथ जोड़ करके पुष्प को हाथ में लेकर के माता से प्रार्थना की जाती है। आप अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार से जिस कामना के लिए बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के लिए यदि आप कर रहे हैं, यदि बच्चे की कोई रोगी है बच्चे का रोग नाश के लिए कर रहे हैं, या दीर्घायु के लिए कर रहे हैं, या मतलब उसके आगे संतान नहीं हो रही है संतान के लिए कर रहे हैं, या किसी और चीज़ के लिए व्रत को कर रहे हैं, तो उस व्रत को जो है उस पुष्प को हाथ में लेकर के आप जो है भगवान माता का ध्यान करते हुए वहाँ पे जो है रखें उसको, और थोड़ी देर उसको माता के चरणों में रखें और अपने मन से प्रार्थना करें। अपने बच्चे के निमित्त जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को करने के बाद आप जो है उस पुष्प को अपने उस बच्चे को दे दें, जिस बच्चे के नाम पे, आज लड़के के नाम पे या पुत्र या पुत्री के नाम पे आपने रखा है उसको दे दें, और उसको ये कहें कि इस पुष्प को जो है उसने कभी अपने से अलग नहीं रखना है, उसको जो है सुरक्षित हमेशा अपने पास रखना है। तो इस प्रकार से उस बच्चे के ऊपर जो है हाथ फेर करके उसको आशीर्वाद देना है, और उस पुष्प को जो है उस बच्चे को कहना है कि वो हमेशा अपने पास में रखे और उसको देना है, उस बच्चे को देना है। तो इस प्रकार से जो है उसका पूजन करना, जो है इसका पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है इसकी कथा जो है मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो आप कथा लोग सुनिएगा। माता को जो है इसमें दूध और भात का भोग लगता है। माता गौरा को जो है दूध और भात इत्यादि चीज़ का पूजन किया जाता है। और जब कथा सुनी जाती है तो कथा सुनने के समय हाथ में जो है गेहूं के कुछ दाने रखे जाते हैं, क्योंकि खाली हाथ कथा श्रवण नहीं की जाती है, तो इसलिए जो है गेहूं के दाने कुछ हाथ में रख करके इस कथा को सुना जाता है। तो अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार से है। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। तो बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल में झांसी के समीप एक दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहा करता था, और वो साहूकार उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न सती साध्वी शीलवंत चरित्रवान और बुद्धिमान थी, और उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, यानी बच्चे होते पैदा होते थे और जन्म लेते ही किसी ने प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख होता था। वे पति और पत्नी नित्य प्रति मन में यही सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा, इसका क्या होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को हम त्याग देंगे, इसको त्याग करके हम जो है वानप्रस्थ को चल जाएंगे और वन में जाकर के हम भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों ने जो है अपना सारा घर बार जो है ईश्वर के भरोसे छोड़ करके परमात्मा के हवाले कर दिया, और स्वयं दोनों पति पत्नी जो है जंगल को चल दिए। जब चलते चलते वो थक जाते तो कहीं ठहर कर विश्राम करते और फिर आगे चल पड़ते और भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस प्रकार से चलते रहे। दोनों प्राणी चलते चलते यहाँ से सीधा बद्रिका आश्रम पहुँचे और वहाँ शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने जो है खान पान इत्यादि का त्याग कर दिया। खाना पीना जल आहार सब त्याग करके निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया कि अब हम जलपान त्याग करके यहीं जो है बद्रिकाश्रम में भगवान के सामने जो है अपने प्राणों को जो है त्याग देंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। इसी तरह बिना आहार जलपान के 7 दिन उनके बीत गए। तब 7वें दिन जो है आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार, तुम दोनों प्राणी अपने प्राणों का त्याग मत करो, तुम अपने प्राणों को मत त्यागो। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का दुख जो है आपको भोगना पड़ रहा है। सो अब आप अपनी स्त्री से कहो कि वो जो है कार्तिक के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी जो आती है, जिसको 8वें अष्टमी भी कहा जाता है, इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है व्रत करे और इस व्रत में जो है माता अहोई का पूजन करवाओ। तब अहोई नामक देवी जो है उनसे प्रसन्न होगी और होकर साक्षात दर्शन देगी। तब वो जो है अपने पुत्र को दीर्घायु होने का जो है वर मांग लेना। और तुम उस दिन जो है रात्रि को राधा कुंड में जाकर स्नान करना। तुम दोनों प्राणी जाकर के राधा कुंड में जाकर के स्नान करना। और इसके बाद आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की जो स्त्री थी चंद्रिका, वे बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से दोनों ने जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया चंद्रिका ने। और वो दोनों पति पत्नी जाकर के राधा कुंड में स्नान किया
और जब वे दोनों स्नान करके वापस लौट रहे थे तो प्रसन्न होकर के अहोई माता गौरी ने उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और दर्शन देख करके उनसे कहा कि हे भक्तजनों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, हमारे जो है बच्चे नहीं हुए, और जो बच्चे होते हैं तो वो जीवित नहीं रहते हैं, वो मृत्यु को पैदा हो जाते हैं। स्वाब हमारे बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। तो माता अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया और उनकी इच्छा पूर्ण होने की जो है उनको प्रदान किया। और यह कह करके माता अहोई जो है वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी जो है लौट करके अपने घर आ गए और उन्होंने जो है अहोई माता का जो है व्रत करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार से उनकी कृपा से उनके जो है बहुत सारे पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, और उनके पुत्र जो है गुणवान, बुद्धिमान और अति जो है भगवत प्रेमी जो है उनके संतान उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से वो दोनों जो है साहूकार और उनकी धर्मपत्नी चंद्रिका थी, वो जो है माता अहोई का जो है गुणगान करते हुए उनकी कृपा को पा करके आनंद से विभोर होकर के आनंद में जो है वो इस लोक का सारे सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को चले गई। तो इस प्रकार से ये जो है अहोई माता का जो व्रत है, जो पूजन है, जो भी भक्त इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, माता अहोई निश्चित रूप से उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है और अहोई माता की कृपा से जो है उसके घर में धन संतान की प्राप्ति होती है। मैं फिर एक बार बता दूं, जिस किसी के गर्भ में संतान नहीं ठहरती है या जिनका जो है गर्भ गिर जाता है, उनको जो है अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। उस माता को जो है अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए और दोनों पत्नी पत्नी को जा करके राधा कुंड में स्नान करना चाहिए और राधा कुंड में स्नान करने के पश्चात माता अहोई से वरदान देना चाहिए। ऐसा जो है बहुत जगह प्रमाणित हुआ है कि ऐसा करने से उनको जो संतान की प्राप्ति हुई है। जिनके संतानों को कोई विलंब है, किनको कोई रोग लग गया है, किसी के संतान की जो है कोई नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या संतान के आगे बच्चों के जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से, या किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई विलंब है, तो उनको जो है ये माता अहोई का व्रत करना चाहिए और एक लाल फूल लेकर के माता से कामना करनी चाहिए। जिस कामना से कर रहे हैं आप, बुद्धि के लिए, बल के लिए, नौकरी के लिए, या विद्या के लिए, या आगे संतान के लिए, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उसका वरदान मांग करके उस फूल को उस बच्चे को दे दें और बच्चे से कहें कि उसको जो है अपने पास में सुरक्षित रखें। इस प्रकार से फूल को रखने से जो है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माता जो अहोई है उसको दूध और भात का भोग लगाएं और तारा उदय होने पर तारे को जो है अर्घ दे करके, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में इस व्रत का पारण किया जाता है। और रात्रि में जो भी आपने अन्न इत्यादि दान के लिए रखा है वो प्रातः काल में किसी योग्य ब्राह्मण को जो है द्रव्य, दक्षा, अन्न, वस्त्र सहित दान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब यदि उसका उचित मात्रा में किसी योग्य ब्राह्मण को उसका दान दिया जाए, और दान देने से ही जो है उस फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग जो भी अहोई माता के जो व्रत करने वाले हैं, उन सभी व्रतियों को मैं बहुत बहुत जो है शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं और मैं माता गौरा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी संतान जो है दीर्घायु को प्राप्त हो, सुख समृद्धिशाली हो। यदि उनको किसी प्रकार का कष्ट है तो उनका कष्ट दूर होवे और आपकी जो है मनोवांछित फलों की प्राप्ति होवे। आप जिस इच्छा से व्रत को करते हैं, इस पूजा को करते हैं, उनको जो है हर फल की प्राप्ति हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी टूटी फूटी हमें आती है, जितना हम जानते हैं उतना हम जो है घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपको हमारी ये कथा या हमारा जो भी प्रवचन इत्यादि जो है आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक जरूर कीजिए, आगे अपने बंधु बांधवों से, मित्रों से शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि यदि आपके थोड़े से प्रयत्न से किसी एक का भी भला हो गया तो समझ लो कि आपका जीवन सफल हो गया और हमारा भी जीवन सफल हो गया। हमारा ये
जो परिश्रम है, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं या जो हम ये करते हैं, तो इसमें जो है हमें भी जो है आनंद की प्राप्ति होती है और हम भी जो है इसके भाग्य फल के प्राप्ति होते हैं। और आप लोग जो है आगे किसी को भेजते हैं तो उनको भी जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आप जो है एक बार फिर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।